back, dear listeners and viewers. Today we are going to start first chapter of class 10 chemistry. Chapter का नाम है equilibrium या chemical equilibrium. तो first of all we are going to learn the term कि what is equilibrium. The word equilibrium जो है ये किसी इंग्लिश जुबान का लफ्ज नहीं है. It is taken out from an Latin word जिसका मतलब है balance of forces. Okay? अब अगर हम इसको define करें, the state in which there is no change in any system, ऐसी हालत जिसमें किसी भी सिस्टम में कोई भी तब्दीली ना हो. इसका अगर मैं आसान से अल्फाज में बता दूं डेफिनेशन कि अगर किसी सिस्टम पर दोनों तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रहे हो और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करे एंड देयर इज नो चेंज इन एनी सिस्टम, इस तरह हालत को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इसका अगर हम लोग डिफाइन करें, अगर मीनिंग बता दें लफ्जी मतलब, इसका मतलब है तवाज़ुन. ओके, कॉमन एग्जाम्पल क्या है? डेली लाइफ में हमारे जिंदगी की हर रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स है जो इक्विलिब्रियम को मैच करती है. सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? द बुक लाइंग ऑन अ टेबल. किसी भी दीवार पर जब कोई घड़ी या फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर हैंगिंग लटक रहा होता है, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विलिब्रियम. किस तरह? अब अगर यहाँ पर मैंने बता दिया कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, जब किसी मेज पर एक किताब पड़ा हुआ होता है, ओके ठीक है, तो उस किताब का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है और वो जो मेज का कुव्वत है वो किताब पर ऊपर की तरफ फोर्स पुल कर रहा होता है. ओके, तो इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर रहते हैं. सो दिस मींस कि द बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम के टाइप्स. वी हैव टू टाइप्स. द नंबर वन इज static equilibrium and the second one is known as dynamic equilibrium. Static equilibrium का मतलब क्या है? When different phases remain in state of rest. ऐसा इक्विलिब्रियम जब किसी भी हालत में, जब किसी सिस्टम पर मुख्तलिफ सारे फेजेस या फोर्सेस हो, जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट यानी वो रेस्ट की हालत में रहते हैं. दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. कॉमन एग्जांपल हमारे पास आता है फलक्रम या सी सॉ. सी सॉ अगर आप लोगों ने देखा होगा, इज अ काइंड ऑफ अ बोर्ड जहां पर बच्चे खेलते हैं. अब देखें, जब इन सी सॉ पर जब दोनों बच्चे बैठ रहते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ओके, तो इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहते हैं, यानी वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहते हैं. जबकि इसका जो मिडल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फलक्रम. फलक्रम का मतलब क्या है? जो इस दोनों है, जो दोनों एंड्स को बैलेंस करता है. सो फलक्रम एंड सी सॉ आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? व्हेन डिफरेंट फेजेस रेडिली कन्वर्ट इनटू ईच अदर. ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें बहुत सारे फेजेस एक दूसरे में तब्दील हो जाते हैं या डिफरेंट फोर्सेस आर इंटर कन्वर्टेड टू वन अनदर. इस तरह स्टेटस को बोलते हैं या द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. कॉमन एग्जांपल है कि जब वेपर प्रेशर में क्या होता है? रेट ऑफ एवापोरेशन. जब हम लोग पानी से जब बुखारात बनते हैं, या रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज दोनों जब गैस से सॉलिड बनता है, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन. एंड रेट ऑफ एवापोरेशन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. बोथ आर इक्वल टू वन अनदर. तो इसका मतलब क्या है? द नेट चेंज इज इक्वल टू जीरो. सो दिस वर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हमारे पास आता है एक और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसे हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में. दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है. a प्लस बी इज रिवर्सिबल. ए इज इक्वल टू, या यहाँ पर मैंने ये साइन दिया हुआ है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, इज किसके बराबर है? C प्लस डी. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है A प्लस बी. जब ये रिएक्टेंट C प्लस डी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा अगेन the same products will be converted into the reactants again. This type of reaction is known as reversible reaction, या हम लोग reversible reaction को chemical equilibrium भी बोलते हैं. So what is chemical equilibrium? That equilibrium in which the rate at which the products, यानी product का मतलब क्या है? C plus D are produced is equal to the rate of reactants. यानी वो इक्विलिब्रियम जिसमें हमारे पास
किस रेट में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किसके बराबर है, वो बराबर है इज इक्वल टू द रेट इन विच द रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड। ठीक है, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जिस रेट से कंबाइन होते हैं वो इक्वल है या बराबर है उस रेट के जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होता है, यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास है A प्लस बी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। कॉमन एग्जांपल अगर मैं दे दूं यहाँ पर, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं अमोनिया गैस NH3 दैट इज अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया गैस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जब भी हम लोग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे एंड नाइट्रोजन के साथ हमारे पास अमोनिया आ गया, द सेम अमोनिया दोबारा कैन बी रिकन्वर्टेड बैक इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। सो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। इस साइन का मतलब क्या है, बोथ एरोज, यानी अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, सच रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो दोनों ही डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहे होते हैं एट सेम कंडीशन, मतलब उनको एक दूसरी हालत की जरूरत नहीं होती या दे डोंट नीड एनी अदर कंडीशंस, दे प्रोसीड टू बोथ डायरेक्शन एट द सेम कंडीशन। कॉमन एग्जांपल हमारे पास आता है कि N2O4, N2O4 का कलर है पेल येलो। जब हम लोग इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे थे तो वो रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोबारा द सेम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू N2O4 जो पेल येलो कंपाउंड है। यहाँ पर जो नेट चेंज है वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स एट बोथ डायरेक्शंस। ओके, ये तो था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, क्या मतलब है इसका, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू दिस डायग्राम या ग्राफ के जरिए भी। ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोबारा द रिएक्शन में रीयूनाइट हो जाते हैं, यानी एक दफा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं अगेन द सेम प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, दोबारा ये रिएक्टेंट के साथ दोबारा रीयूनाइट हो जाता है। ठीक है, इसके मतलब हमारे पास आखिर में द कोरिस्पॉन्डिंग स्पीशीज, जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग स्पीशीज हमारे पास यील्ड हो जाते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल या द ग्राफ पेपर। एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन गैस जो कलरलेस है, आयोडीन जो पर्पल कलर का है। अब इन दोनों को जब हम लोगों ने कंबाइन कर लिया हमारे पास एक कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड गैस आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन है, जब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, जब दोबारा प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाता है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इज ब्रोकन डाउन अगेन, ये हमारे पास दोबारा कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट्स में। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्टेज वेयर इक्विलिब्रियम इज रीच। इस हालत में जो डॉट्स मीन के यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पहुंच गए, यहाँ पर वी हैव रीच द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, ऑल 3 स्पीशीज यानी ऑल 3 स्पीशीज हमारे पास क्या है, 2 रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड आर फाउंड इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। ये जो तीनों रिएक्टेंट्स है हमारे पास इस रिएक्शन में सब के सब एक खास मिकदार में पाए जाते हैं जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए। ओके, इसका मतलब ये नहीं है, इक्विलिब्रियम रीच का मतलब हरगिज ये नहीं है कि द रिएक्शन स्टॉप हो गया, नहीं, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये गो ऑन रहता है। स्पीशीज इंटरकनेक्ट क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज। क्या हो गया कि स्पीशीज जो थे यहाँ पर इन तीनों ने अपने क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। इक्विलिब्रियम मीन्स कि these three reactants, they have interconnected या exchange their quantities, so they remain unchanged। आखिर में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, आखिरी जो हमारे पास समरी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।